श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडम तृतीयः सर्गः। वाल्मीकि मुनि का योग बल द्वारा संपूर्ण राम कथा को प्रत्यक्ष देखना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बुद्धिमान श्री राम जी का चरित्र नारद जी के मुख से सुन और उससे भी अधिक चरित्र जानने की कामना से वाल्मीकि जी कुशों के आसन पर पूर्व की ओर मुख कर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जुड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राज्य और रानियों के साथ राजा दशरथ से संबंध रखने वाली जितनी भी बातें थी, हंसना, बोलना, चलना और राज्य के पालन में जितनी भी चेष्टाएं हुई, उन सबको महर्षि ने अपने योग धर्म के बल से भली भांति देखा। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में विचरते समय जो जो लीलाएं की थी, वे सब उनकी दृष्टि में आ गईं। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको वहां हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। लोकाभिराम श्री राम के संपूर्ण चरित्रों को योग धर्म के द्वारा यथार्थतः देखकर महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि उन सबको महाकाव्य का रूप देने को तत्पर हुए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला समुद्र की तरह रत्नों से भरा पूरा और सुनने से मन को हरने वाला श्री रामचंद्र जी का चरित्र जैसा कि नारद जी से सुन चुके थे, वैसा ही महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाया। श्री रामचंद्र जी का जन्म, उनका पराक्रम, सबका उन पर प्रसन्न रहना, उनके किए लोकप्रिय कार्य, उनकी क्षमा, सौम्यता, सत्यशीलता आदि गुण संपन्नता, विश्वामित्र की सहायता करना, विश्वामित्र का श्री रामचंद्र जी से नाना प्रकार की कथाएं कहना तथा उनका सुनना, धनुष का तोड़ना, जानकी जी के साथ उनका विवाह होना, श्री रामचंद्र जी व परशुराम जी का वाद विवाद, श्री रामचंद्र जी के गुण तथा उनके राज्याभिषेक की तैयारियां, कैकेयी का उसमें बाधा डालना, राज्याभिषेक के कार्य में विघ्न का पड़ना, श्री रामचंद्र जी का वनगमन, महाराज दशरथ का विलाप तथा उनका परलोक गमन, अयोध्या वासियों का शोक विवल होना, फिर उनका मार्ग से अयोध्या को लौटना, निषाद राज का संवाद, सुमंत की विदाई, श्री रामचंद्र आदि का श्री गंगा जी के पार उतरना, भरद्वाज जी का दर्शन करना और उनकी अनुमति से चित्रकूट गमन, चित्रकूट में शास्त्रोक्त विधि से पर्णकुटी बनाकर उसमें वास करना, भरत जी का श्री राम जी को मनाने के लिए आगमन, श्री राम जी का पिता को जलदान, श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं का भरत जी द्वारा अभिषेक, अर्थात पादुकाओं का राज सिंहासन पर अभिषेक कर नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का शासन करना, श्री रामचंद्र जी का दंडकारण्य गमन, विराध का वध, शरभंग का दर्शन, सुतीक्ष्ण से भेंट, अनुसुईया जी से मिलना और उनके द्वारा सीता जी को अंगराग का दिया जाना, अगस्त्य जी का दर्शन, जटायु से भेंट, पंचवटी में जाना, शूर्पणखा का दिखाई पड़ना, शूर्पणखा से बातचीत का होना और उसको विरोध किया जाना, खर, त्रिशिर आदि का मारा जाना, रावण का महल से निकलना, मारीच वध, सीताहरण, श्री रामचंद्र जी का सीता के वियोग में विलाप करना, जटायु का रावण के द्वारा वध करना, कबंध का मिलना व पंपासर को देखना, शबरी का मिलना और हनुमान से भेंट होना, ऋष्यमुख पर्वत पर गमन, सुग्रीव से समागम, सुग्रीव को वाली वध का विश्वास दिलाना, उसके साथ मैत्री का होना और वाली सुग्रीव की लड़ाई, वाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, तारा का विलाप, वर्षा ऋतु में पर्वत पर श्री रामचंद्र जी का निवास, वाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक, तारा का विलाप, वर्षा ऋतु में पर्वत पर श्री रामचंद्र जी का निवास, सुग्रीव पर श्री रामचंद्र जी का कोप, वानरी सेना को जमा करना, वानरों को सीता जी का पता लगाने के लिए भूमंडल का वृत्तांत समझाकर भेजा जाना, श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी को अंगूठी देना, वानरों का बिल में प्रवेश, उपवास आदि कर समुद्र तट पर मृत्यु की आकांक्षा करना, तभी संपाति का दर्शन होना, पर्वत पर हनुमान जी का चढ़ना और सागर का लांघना, समुद्र के कथनानुसार मैनाक पर्वत का समुद्र तल के ऊपर निकलना, छाया ग्रहण करने वाली सिंहिका राक्षसी का वध,
लंका को देखना, रात्रि में हनुमान जी का लंका में प्रवेश करना। रावण को देखना, पुष्पक विमान को देखना, उस घर में जहाँ रावण मद्यपान करता था हनुमान जी का जाना, और अंतःपुर अर्थात रावण की स्त्रियों के रहने की जगह का अवलोकन। अशोक वाटिका में जाकर सीता जी का दर्शन करना, राक्षसियों का सीता जी को डराना, त्रिजटा राक्षसी का स्वप्न देखना, हनुमान जी का सीता जी को पहचान कर अंगूठी देना, सीता जी की हनुमान जी के साथ बातचीत, सीता जी का हनुमान जी को चूड़ामणि देना, हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका के वृक्षों को नष्ट किया जाना, राक्षसियों का भागना और रावण के नौकरों का मारा जाना, हनुमान जी का पकड़ा जाना तथा हनुमान जी के द्वारा गरज गरज कर लंका का दग्ध किया जाना, समुद्र को पुनः लांघना, मधुवन के मधुफल को खाना, श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाना और उनको चूड़ामणि का दिया जाना, श्री रामचंद्र जी का समुद्र तट पर पहुंचना और नल नील के द्वारा समुद्र पर पुल बनाना, समुद्र का पार होना, रात्रि में लंका का घेरना, रावण के भाई विभीषण का श्री रामचंद्र जी के साथ समागम होना और रावण के वध का उपाय बतलाना, कुंभकर्ण का मारा जाना और मेघनाद का वध, रावण का नाश तथा शत्रुपुरी लंका में सीता जी का मिलना, विभीषण का लंका की राजगद्दी पर अभिषेक, पुष्पक विमान का विभीषण द्वारा श्री रामचंद्र जी को भेंट दिया जाना, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या गमन, वहाँ भरत से समागम, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक तथा वानरी सेना की विदाई, श्री राम जी द्वारा राज्य सिंहासन पर आसीन होने पर प्रजाजन का प्रसन्न होना, वैदेही का त्याग। इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र जी ने इस भूमंडल पर और जो जो चरित्र आगे किए हैं उन सब का वर्णन भी इस काव्य में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। इति तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में तृतीय सर्ग संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो में बालकांड का चतुर्थ सर्ग। जय सिया राम।